हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि होली का त्यौहार है और हर किसी के लिए यह त्यौहार अपने आप में एक मायने रखता है। हर कोई एक नई शुरुआत करता है और जैसा अलग अलग कलर होता है ना, वैसे ही हर रंग एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। और इस होली पर आपको खुद से एक नया वादा करना है कि हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसा कि त्यौहार है, अपने आप से आपको वादा करना है कि आप हार कभी भी नहीं मानोगे, चाहे कि सिचुएशन कैसा भी हो, चाहे किसी भी तरीके से विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम कुछ भी नई तैयारी करने लगते हैं, तभी कुछ ना कुछ मुसीबत आती ही है। ये हर किसी के साथ में होना है, लेकिन आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है और अपनी कंसिस्टेंसी जरूर बनाकर रखना है। हम सभी जानते हैं कि जो ये होली का त्यौहार है, यह रंगों का त्यौहार कहलाता है और हर रंग का अपना विशेष महत्व है। जैसे कि गुलाबी रंग दया का, नीला रंग प्रेम का, केसरिया रंग त्याग का, लाल प्यार का और हरा रंग खुशियों का, पीला रंग शांति का प्रतीक है। तो इसी तरीके से जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, हर डिफरेंट कलर का अपना मायना होता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी नए नए कदम आएंगे, नए नए स्टेप्स आएंगे और उन्हीं स्टेप्स को पहचानते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है। और मेरे भी घर में काम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना गुझिया का त्यौहार मन जाए? और फैमिली वाले आएंगे मिलने के लिए, फ्रेंड्स आएंगे, हर कोई मोहल्ले वाले आएंगे, तो हर किसी के लिए भी स्पेशल विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो अपने लिए तो बनाना ही है, साथ में हर किसी के लिए भी मिठाई पकवान रेडी करना है। हमारा तो टीम वर्क स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अपने काम में लग चुके हैं। और मैंने बनाया है गुझिया, नमक पारे और जो कचौड़ी होती है यहाँ पर आलू वाली कचौड़ी, वह भी मैंने अब प्रिपरेशन किया है। क्योंकि होता है ना, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में कचौड़ी तो इम्पॉर्टेंट ही है, चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो, कचौड़ी तो ज़रूर ही बनती है। और रही बात मेरे छत्तीसगढ़ में, जहाँ जो कि मेरा होम टाउन है, जहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ पे होली कैसे मनाया जाता है, तो वहाँ पे जब तक कि पकौड़ा ना बन जाए और जब तक कि बड़ा ना बने या फिर दही भल्ले, तो अगर ये तीनों के बिना तो वहाँ पर होली हो ही नहीं सकता। तो दोनों का स्टेट का अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। मैं तो दोनों जगह जैसे भी अवेलेबल रहती, पढ़ाई भी मैनेज करना होता है, घर के काम भी मैनेज करना होता है। हर काम आप अगर अपना माइंड में यह सेट करके रखेंगे कि मैं हर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकेंगे। और रही बात की त्यौहार की, तो 1 या 2 दिन से आपका पढ़ाई कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। आप पढ़ाई के लिए अलग टाइम रखिए और अपने लिए जब भी आपको समय मिलता है, आप अपने आप को टाइम दीजिए, जो कि मैं करती हूँ। जैसे भी हो, क्योंकि होता है ना, क्योंकि हम एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो होता है ना कि घर के काम के साथ साथ में दिमाग यह रन करते रहता है कि अगर मैंने सारा ही काम अगर घर के कामों में निकाल दिया, तो पढ़ाई के लिए कैसे समय मिल पाएगा। तो यही दिमाग में रन करते रहता है और कैसे भी करके आपको इंटरनली मोटिवेशन होता है कि मुझे पढ़ना है, अपने लिए समय निकालना है। चाहे कि कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी आपके पास निगेटिव भी अगर वाइब आ भी रही है ना, तब भी दिमाग में यह जरूर रन करते रहता है। आई थिंक कि हर किसी के में होता होगा, हर किसी एस्पिरेंट्स के साथ यह होता होगा कि मुझे पढ़ाई करनी ही है। और जिस दिन अगर आपके दिमाग में यह चीज़ आ गया ना कि मुझे चाहे कैसा भी सिचुएशन है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप समझ जाइए आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ में अपनी खुशियों को भी ध्यान देना है, क्योंकि जब तक हम प्यार, हंसी खुशी के रंग में नहीं खेलेंगे, इन चीज़ों को अगर अपने से दूर रखेंगे, तो हमारे जीवन में निराशा, एक डलपन सा रहेगा। और हमें हर एक मोमेंट पे अपने आप को आगे रखना है, चाहे वह 1 घंटा के लिए हो, चाहे 2 घंटा के लिए हो। अपनी फैमिली वालों, फ्रेंड्स के साथ में हंसने बोलने का आपको पूरा अधिकार है। आप अपने आप को बिल्कुल ही नेगलेक्ट या शून्य ना समझिए। आप स्टार्टिंग कर चुके हैं, आपने पढ़ाई की स्टार्टिंग कर चुकी है, अपने हाथों में आपने ले रखा है बुक, तो आप ज़रूर ही बहुत ही अच्छा करेंगे अपने लाइफ में। और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। आप हर एक परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल सकते हैं और कभी भी आपको हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। हार मानने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक मोटिवेटेड, आप एक बहुत ही अच्छे एस्पिरेंट हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप लोगों को पता है कि कैसे हुई होली के रंगों की शुरुआत?
तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने खुश होकर अपने मित्रों के साथ में राधा रानी को रंग लगाने निकल गए और तभी से यह माना जाता है कि श्री कृष्ण और उनके मित्रों ने राधा रानी और गोपियों के साथ में जमकर रंग खेला और इसी के बाद से यह होली मनाने की प्रथा स्टार्ट हुई। तो देखिए होली की शुरुआत कैसी हुई, इसी तरीके से जीवन में हर चीज़ की अपनी एक शुरुआत होती है। चाहे वह कैसे भी चीज़ हो, जो भी हमारे लाइफ में, चाहे वह फेस्टिवल हो या लाइफ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ का एक शुरुआत कहीं ना कहीं से होता है। तो उसी तरीके से हमें भी अपने जो लाइफ का है, जो हमारा जो फोकस है, हमारा जो टारगेट पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अगर हम हार मान जाते हैं तो फिर वह चीज़ कैसे हमको प्राप्त होगी। तो हमें कभी भी हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। तो अब होली का दिन स्टार्ट हो चुका है और इसमें बहुत सारे लोग मुझसे मिलने भी आए थे और मैं सवेरे ही कचौड़ी के लिए मैं आटा गूँथ रही थी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है कि ये बोलो कि मैं आटा गूँथ रही हूँ, आप वेट कर लो। लेकिन होली का दिन ऐसा है ना कि आप अपने काम छोड़िए, पहले हमारे साथ होली खेलिए। तो वही है कि सब यहाँ पे जो मेरे ससुराल है यहाँ पर, तो मैं सबके लिए चाची का ही रिश्ता हूँ ज़्यादातर। तो सब लोग आके मुझसे मिलने आ रहे थे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर कोई कंटिन्यू आटा भी जो मैं गूँथने का हुआ ना, कम से कम ये आधे घंटे के में गूँथा मेरा। और ये प्यारी सी बच्ची आई हुई थी कलर लगाने के लिए कि मुझे चाची को कलर लगाना है। थोड़ी नर्वस साई सी हो रही थी। मैंने बोला कैमरे की तरफ देखो और बोलो चीज़ हेलो। कुछ ही देर हुआ था कि मैंने कैमरा सेटअप यहाँ पर लगाया था अपना और तभी सब मिलने वाले लोग आने लग गए। बहुत अच्छा लगता है ना कि आपसे कोई मिलने आए और स्पेशली आपको यह बोले कि नहीं, आज हमारा दिन है, आज आपको हमारे साथ में कलर्स खेलने हैं। और बस यही शुरुआत हो चुकी है कलर्स खेलने की। सब लोग बारी बारी से आए, किसी के हम चाची लगते हैं, किसी के दादी लगते हैं, किसी के नानी भी लगते हैं और सेम मेरे ही एज के हैं, उनके भी मैं दादी नानी यहाँ कहला जाती हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो भी हाउस वाइफ्स हैं। तो देखिए अभी तक तो हमारे बाल भी नहीं पके हैं, लेकिन दादी नानी का भी रिश्ता यहाँ पे बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे लोगों की तो अपनी ही दुनिया है। इनके लिए तो होली मतलब कि कितना भी होली खेल लें फिर भी कम है। ये बाबू को देखिए, ये अपना जो हीट होता है ना मच्छर मारने वाला, उसको लेके होली खेल रहा है। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, परेशान नहीं होने का है। इसको किसी ने कलर कर दिया, मेरे ही बेटे ने कर दिया और वो खूब रोने लग गया। फिर उसको मैंने पुचकारा, उसको पैम्पर किया, फिर वो खुश होकर अपना चला गया। और ये है यहाँ पे, ये बच्चे यहाँ पे कपड़ा फाड़ होली होती है। यहाँ पे बहुत ही यूपी में बोलना चाहिए, यहाँ जो मेरा ससुराल है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। कीचड़ में होली खेल लेते हैं, गोबर वाली होली होते हैं, कपड़ा फाड़ लेते हैं एक दूसरे का। मुझे तो उतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है इस तरीके होली। मुझे सिंपल स्वीट, केवल आप कलर दीजिए, कलर लीजिए, केवल बस यही ऐसी वाली होली मुझे पसंद है, सिंपल स्वीट होली। और ज़्यादा मैं इस तरीके से हुड़दंगा वाला मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, सही बताऊँ तो। और बस हमारा अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से होली का सेलिब्रेशन हुआ। सब लोग मिले, आशीर्वाद लिए, आशीर्वाद दिए। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।